दोस्तों, आपकी सारी क्वेरीज़ का मैं रिप्लाई करने जा रहा हूँ, जो कि ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस 10% का जो नया रिजर्वेशन पॉलिसी डाली हुई है ऑल इंडिया कोटा के कॉलेजेस के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं उनके लिए। तो इससे प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, बहुत सारी क्वेरीज थी कैंडिडेट्स की। अभी तक तो आपका दिमाग दही हो गया होगा दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब पे इतने फेक वीडियोस आते हैं, इतनी फर्जी इन्फॉर्मेशंस आती हैं। इवन टॉप एडुकेटर्स भी फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसका कट्टा फिट्टा हो जाएगा। पूरा डिटेल में बात करूँगा, क्योंकि जेन्युइन वीडियो आपको मैं बना के देता हूँ और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन भी रहती है। लास्ट तक देखिएगा, सारी क्वेरीज़ का रिप्लाई करूँगा। कम से कम एग्ज़ाम से पहले आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप अपने बेस्ट तरीके से दे सकते हैं, मीन्स 100% दे सकते हैं, क्योंकि अभी से डाउट रहेगा तो एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्या 15% एआईक्यू में सीट कम होगी? सीटों में कोई भी कमी नहीं होगी। जो सीटें पहले थी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस की 15%, वही सीटें रहेंगी। ठीक है। इससे पहले क्या होता था दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट हैं, एम्स है, जिपमर है, और इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी है, IMSBHU है, इन सब में ऑलरेडी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलता ही था, ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिलता ही था, ये पहले से भी मिलता था। ठीक है। अब जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, आपकी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस, उसमें रिजर्वेशन क्या जो रूल था वो था जनरल, SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप। SC को 15%, ST को 7.5% और फिजिकल हैंडीकैप को 5% हॉरिजॉन्टल। इसके अलावा जो बची हुई सीटें होती थी परसेंटेज की, उनको जनरल, OBC और ईडब्ल्यूएस वाले लेते थे। मतलब कि जो 72% से ऊपर जो सीटें बची हैं, उनमें 3 कैटेगरीज क्लेम करती थी, बेस्ड ऑन देयर स्कोर वो सीटें ले लेते थे। ठीक है। पहले भी वो सीटें जनरल, OBC और ईडब्ल्यूएस वाले ही लेते थे, जो बची हुई सीटें, क्योंकि SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। इनका जो सीटें हैं वो हैं, इनसे कोई मतलब ही नहीं है इस नए रूल से। ठीक है। OBC EWS रिजर्वेशन 2021 से होगा या फिर 2022 से। बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर ये जो नोटिस आया है 2021 के कैंडिडेट्स के लिए कि 2022 के लिए? 2021 से ही है। मीन्स अभी जो नीट आप देने जा रहे हैं, इसकी जब काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा की, तो उसमें ये रूल आ जाएगा। NTA ने जो रूल दिया हुआ है अपने रूल बुकलेट में, वो चेंज हो जाएगा। इस बार से ये नया रूल आएगा कि 27% और 10% EWS की सीटें आपको दिखेंगी। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, जैसे अभी तक क्या होता था कि सपोज़ करिए यूपी का कॉलेज है KGMC का, जब यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में जो सीटें आती थी, वो उसमें केवल जनरल की होती थी, SC की होती थी, ST की होती थी, फिजिकल हैंडीकैप होती थी। अब क्या है, जनरल की भी होंगी, OBC की भी होंगी, EWS की भी होंगी। ये जो टोटल सीटें आती थी वो डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है। और SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप की जो भी सीटें थी पहले, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। जो टोटल 70% का जो कैप था वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ पे चेंज है। BMS, नर्सिंग, AIPBT या और भी जो मेडिकल कोर्सेज है, उसमें ये रूल अप्लाई होगा, ये रिजर्वेशन रूल नहीं होगा। उसमें नहीं, केवल मेडिकल कोर्सेज के लिए है। MD हुआ, MBBS हुआ, PG हुआ, ये जो कोर्सेज हैं, सुपर स्पेशलिटी हुआ, इसमें ये लागू होगा ये वाला रूल, बाकी में लागू नहीं होगा। स्टेट कोटा रिजर्वेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्टेट कोटा रिजर्वेशन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टेट कोटा में जो भी रिजर्वेशन रूल होता है आपका वही रहेगा। कहीं पे OBC का EBC कैटेगरी, BC कैटेगरी होता है जैसे बिहार में, और कहीं OBC 1 होता है, OBC 2 होता है। जो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन रूल है वही रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट की 85% सीटें ही रहेंगी, वो कम नहीं होंगी, क्योंकि 15% ऑल इंडिया कोटा में जो सीटें हैं वो केवल 15% ऑल इंडिया कोटा में सभी कैंडिडेट्स के लिए होंगी ऑल ओवर इंडिया। तो 85% आपके स्टेट कोटा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, उसकी सीटें वैसी की वैसी ही रहेंगी। उसमें जो रिजर्वेशन है जो पहले आपसे मिलता आ रहा है सालों से, वही मिलता जाएगा, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 15% AIQ में गवर्नमेंट MBBS का कट ऑफ बढ़ेगा, ये क्वेश्चन है कैंडिडेट्स का। 15% MBBS में गवर्नमेंट का कट ऑफ, देखिए SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनका सीट
पहले जो था वही अब भी रहने वाला है। जो कैप चेंज हो रहा है 3 कैप में डिवाइड हो रहा है। जो ऊपर के 70% से ऊपर जो आपका कैप था जो जनरल का, वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। बेसिकली दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी ये रूल लागू है। मीन्स एम्स में देखिए, जिपमर में देखिए, तो मैं जब देखता हूँ तो जनरल और ओबीसी के बीच में कट ऑफ का डिफरेंस 4 या 5 मार्क्स का होता है। मतलब जनरल और ओबीसी की जो परफॉर्मेंस वो लगभग सेम रहती है। तो यहाँ पे अगर ये कैप भी बन जाएगा तो जनरल और ओबीसी के परफॉर्मेंस में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। पहले क्या होता था कि 70% से ऊपर जो सीटें होती थी उसमें ओबीसी वाले भी क्लेम करते थे, जनरल वाले भी क्लेम करते थे, ईडब्ल्यूएस वाले भी क्लेम करते थे। मतलब जिसका स्कोर जितना अच्छा रहा उसने वो सीट ले ली। लेकिन अब क्या है, कैप बन जाएगा। कैप बनने की वजह से क्या होगा, जनरल वाले अपनी सीट लेंगे, ईडब्ल्यूएस वाले अपनी सीट लेंगे और ओबीसी वाले अपनी सीट लेंगे। तो इससे कट ऑफ पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनरल और ओबीसी की परफॉर्मेंस लगभग सेम रहती है ऑल इंडिया कोटा में, तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, टू बी फ्रैंकली सेइंग। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है 4 या 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन पेपर, ये भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा 85% स्टेट कोटा का कट ऑफ बढ़ेगा। 85% स्टेट कोटा का कट ऑफ में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वही कंपटीशन रहता है, वही कंपटीशन आपको वहाँ पे भी फेस करना पड़ता है। यहाँ पे ऑल इंडिया के कोटा के कैंडिडेट्स यहाँ पे फाइट करते हैं सीटों के लिए, वहाँ पे केवल स्टेट कोटा के कैंडिडेट्स फाइट करते हैं। वहाँ पे ओबीसी का रिजर्वेशन पहले से भी है, वहाँ पे SC ST का सबका पहले से ही रिजर्वेशन है, तो वहाँ के कट ऑफ पे प्रभाव पड़ सकता है। ओबीसी का कट ऑफ हल्का फुल्का कम हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ओबीसी के कैंडिडेट्स का कट ऑफ कम होगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला हूँ, मैं आगे बताऊँगा। इसके अलावा एम्स जिपमर में रिजर्वेशन का क्या प्रभाव पड़ गया। एम्स और जिपमर में रिजर्वेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एम्स और जिपमर आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड ही कर रहे हैं। 27% पहले से भी ओबीसी को मिल रहा है, 10% ईडब्ल्यूएस की सीटें पहले से भी हैं, और जनरल की जो सीटें हैं, SC ST की जो सीटें हैं वो वैसी की वैसी हैं। मतलब SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड का इस रिजर्वेशन रूल से कोई लेना देना नहीं। जो लेना देना है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से लेना देना है बस। और ओबीसी और जनरल की परफॉर्मेंस लगभग सेम रहती है, तो यहाँ पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा 10% ईडब्ल्यूएस को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। लास्ट टाइम भी मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैंने पहले ही बताया था कि ईडब्ल्यूएस की सीटें अगर एम्स में इंक्लूड होंगी, पिछली बार नहीं इंक्लूड हुई थी, इंक्लूड हुई, तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा। इवन एम्स न्यू दिल्ली में जहाँ कैंडिडेट्स को 715 जनरल के कैंडिडेट्स को 715 मार्क्स पे एम्स न्यू दिल्ली मिला, वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 690 695 पे मिल गया था। मतलब काफ़ी मार्क्स का डिफरेंस था। इसी तरह से अब स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में आपको सीटें अगर ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन होगा तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो ये मान के चलिए, अगर ईडब्ल्यूएस आप रखते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिए, या जो भी है सर्टिफिकेट है तो उसको क्लेम करिए। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, मतलब पूरी स्टोरी का केवल यही निष्कर्ष निकला कि इससे SC ST फिज़िकली हैंडीकैप्ड को कोई लेना देना नहीं। उनकी जो सीटें हैं जैसी हैं, जो कट ऑफ चल रहा है जैसा भी है वो वैसा ही रहेगा। जो चेंजेस होंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में होंगे। ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को पिछली बार भी काफ़ी फ़ायदा हुआ था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स रखते हैं वो कंपेयर टू जनरल कम स्कोर पर उनको सीटें मिल जाती हैं, चाहे वो एम्स हो, जिपमर हो, या फिर कोई BHU हो, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसमें जहाँ पे ये 10% ईडब्ल्यूएस कोटा, वहाँ पे ईडब्ल्यूएस को हमेशा जनरल से कम स्कोर पे सीटें मिल जाती, कभी कभी ओबीसी से भी कम आपको सीटें मिल जाती हैं। तो फ़ायदा होगा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के कैंडिडेट्स को भी स्टेट कोटा में जाके फ़ायदा होगा, कम ही फ़ायदा होगा लेकिन फ़ायदा होगा। ठीक है, ये बात रही दोस्तों। तो यहाँ पे डाउट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको ये फर्जी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मतलब सब कुछ बढ़ आएगा, सब ख़राब हो गया, पहले भी आप फाइट करते थे, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, एम्स में, जिपमर में, तो ओबीसी से फ़ाइट पहले भी करते थे। अब क्या है,
ऑल इंडिया कोटा में 15% जो स्टेट गवर्नमेंट की सीटें, उसमें आप ओबीसी की सीटें अलग से हो जाएंगी। तो यहाँ पे वो लफड़ा ही नहीं रहेगा कि कभी कभी क्या होता है, ओबीसी के ज़्यादा मार्क्स रहे तो उसने जनरल की सीटें क्लेम कर ली, जनरल के ज़्यादा मार्क्स रहे तो उसने इसकी सीटें क्लेम कर ली। तो ये फिर ये लफड़ा ख़त्म हो जाएगा कि भैया आपको आपकी सीटें दे दी गई हैं, उसमें आपका जो रिजर्वेशन रूल है उसके हिसाब से आपको सीटें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है बहुत ही ज़्यादा। अगर आप दिमाग में रख रहे हैं कि सब कुछ ख़राब हो गया, 650 700 हो जाएगा, ये सब नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। और एज़ पर रिजर्वेशन रूल पहले भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन था। स्टेट कोटा में ओबीसी का रिजर्वेशन होता है, इसी तरह से ऑल इंडिया कोटा में भी ओबीसी का रिजर्वेशन हो गया। इससे कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ये नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, ये नहीं होगा। और 15% ऑल इंडिया कोटा में जो भी सीटें हैं पिछली बार जो थी वही रहेंगी। सपोज़ करिए जनरल को पिछली बार मतलब टोटल ओवरऑल 70% जो सीटें होती थी वो अगर 20 हैं तो वो 20 सीटें डिवाइड हो जाएंगी 3 कैटेगरीज़ में। तो यहाँ पे ये देखने की बात है। बाकी डाउट कुछ भी मत रखिए, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत इधर 19-20 हो सकता है ओबीसी जनरल में, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि 19-20 ही कट ऑफ में डिफरेंस होता है जनरल ओबीसी में, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। चाहे स्टेट कोटा आप देख लीजिए, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा देख लीजिए, तो ओबीसी और जनरल का लगभग परफॉर्मेंस सेम रहता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। दैट्स ऑल।